सो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी तुम खुद को किसी इंसान से कंपेयर करते हो, तुम उस चीज़ से खुद का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे होते हो। इंस्टीड तुम अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब कर रहे होते हो। खुद की इस नज़रों में खुद की सेल्फ वर्थ को गिरा रहे होते हो। समझना इस चीज़ को। जब भी तुम खुद को कंपेयर करते हो, तुम एक ऐसे ट्रैप में फँसते हो जहाँ पे तुम खुद के इनसाइड को किसी दूसरे इंसान के आउटसाइड से जज करते हो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ और लोग मेरी अच्छाइयाँ देख के खुद को जज कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता मैं इनसाइड कैसा हूँ, मतलब मैं अंदर जब रूम में होता हूँ, जब मैं सो के उठता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ या जब मेरी लाइफ़ में फेलियर्स आते हैं तो मैं कैसा फ़ील करता हूँ। ठीक है? उन्हें सिर्फ़ आउटसाइड दिख रहा है कि बहुत खुश है, बहुत अच्छी इसकी लाइफ़ है, हर एक चीज़। तो लोग उस चीज़ से अगर जज करें तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसकी लाइफ़ अंदर से कैसी, क्योंकि मैं बाहर क्यों दिखाऊँगा किसी को कि मेरी लाइफ़ बेकार चल रही है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, मैं क्यों क्यों ही दिखाऊँगा कि मेरी लाइफ़ में कुछ खराब चल रहा है। एंड लोग सिर्फ़ उस चीज़ से जज करेंगे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल से या मेरी लाइफ़स्टाइल में क्या चल रहा है, वो क्या देख रहे हैं, मतलब कैसा चल रहा है सब। ठीक है? तो तुम उस चीज़ के बेस से दूसरे इंसान से खुद को जज करने लगते हो एंड उस चीज़ की वजह से तुम अपने आप को बहुत नीचा समझते हो, बहुत छोटा समझते हो एंड ये मैट्रिक कभी भी सही नहीं होता है। समझो इतनी छोटी-सी बात है, मतलब फिर भी हम क्या करते हैं कि अपनी हाइट को लेके किसी से कंपेयर करते हैं, जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है भी नहीं। अगर कंट्रोल में है तो चेंज करो, कंट्रोल में नहीं है तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि बाकी जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, उन चीज़ों पे जितना ज़्यादा काम कर सकते हो, पैसे जितना ज़्यादा बना सकते हो बनाओ एंड अपनी बॉडी को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ, ड्रेसिंग सेंस को जितना इम्प्रूव कर सकते हो करो, बॉडी अच्छी स्मेल करे तुम्हारी, ठीक है? एक अच्छी फिज़ीक बना के बैठे हो तुम, अच्छी ड्रेसिंग सेंस लेके बैठे हो, जो भी चीज़ें पॉसिबल है उसके बाद फिर बचती हैं, उन चीज़ों पे तुम काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में ड्रेसिंग सेंस तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारी फिज़ीक तुम्हारे कंट्रोल में, पैसा बनाना तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम इस चीज़ को समझते हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी बस की नहीं है तो फिर वो अलग चीज़ है, ठीक है? तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कंपेयर करने से तुम अपना कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो एट द एंड। जितना ज़्यादा डिल्यूज़न में तुम रहोगे, जितना पॉज़िटिव तुम अपने बारे में सोचोगे, ये नहीं बोलूँगा कि फ़ेक पॉज़िटिव्स जो वाइब्स होती हैं, वो वाली नहीं। मतलब एट लीस्ट खुद के बारे में अच्छा सोचो एंड उस चीज़ को रीइन्फोर्स करने का काम करो। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो हर जगह जाके कॉन्फिडेंट एक्ट करो भी। अगर तुम बोलते हो मैं कंसिस्टेंट पर्सन हूँ, तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर दो। तो कुछ भी मतलब बकवास नहीं करनी। अगर तुम अपने बारे में मैं एक एहसान से हर दिन ट्रेन करता है, तो हर दिन ट्रेन करो भी। तो ये चीज़ होती है कि मतलब हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो एंड कर भी रहे हो, तो ये आती है एक्चुअल पॉज़िटिविटी वाली वाइब्स, ठीक है? इसलिए अफ़र्मेशन काम नहीं करते हैं क्योंकि तुम सिर्फ़ बोलते हो मुँह से, उस बोलने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर तुम उस एक्ट करने को तैयार नहीं हो। अगर तुम इनर खुद को समझते ही नहीं हो तुम ऐसे इंसान हो। ये चीज़ें होती हैं। इसलिए कंपेयर खुद के उस कल वाले वर्ज़न से करो कि क्या कल से बेटर बन रहा है या नहीं बन रहा। वहाँ पे भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, पर टारगेट रखना है कि हाँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड करो उस चीज़ को टारगेट, दैट्स इट। खुद से बेटर कंपैरिज़न किसी से हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में तुमसे बेटर कोई ना कोई होगा ही होगा, एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन करो एंड खुद पे काम करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि तुम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो हर दिन। दैट्स इट, थैंक यू।